मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो 12th क्लास में पढ़ना है मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए, हम लोग इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें डिफिनीसन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है और सिस्टम, बहुत सारे चार्जेस रहेंगे। तो सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एडवांस का, मेन का, मेडिकल का, बोर्ड एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करता हूँ, आप बनाइएगा। सो दो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आपको, और ये है नीट का क्वेश्चन और ये भी पीएमटी क्वेश्चन है, एकदम आसान, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यूब है, हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू और इसका लेंथ है एल। हमें सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और पहले इसका करते हैं, फिर वो भी आसान सा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि ये सेंटर, ये कोई भी कॉर्नर से, ये कॉर्नर से जो ये एक सेंटर का डिस्टेंस आप पढ़े हुए हैं, ये है ए और √3 और बाई 2, ए की जगह एल है आज, एल और √3 और बाई 2 होता है ये। ऐसे हमें एट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कि हर एक कॉर्नर से आपका सेंटर का डिस्टेंस। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर चाहिए। तो देखिए ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू, प्लस क्यू है, और डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस है एल और √3 और बाई 2 ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो ये है हम लोग का आंसर। बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर, तो आंसर है माइनस, ये हुआ 2 हो गया, और यहाँ कटेगा तो 4 क्यू स्क्वायर, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट एल √3, ये है आंसर। तो ऑप्शन में ये रहेगा -4 क्यू स्क्वायर। तो -4 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट एल √3 है आंसर डी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट था, फिगर नहीं था, स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ड्राइंग आपको करना है, और इस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये मीट पॉइंट है, ये मीट पॉइंट पर रखा हुआ है, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो ए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस ए। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगा, 1 और 2 का, 1 3 का, 2 और 3 का। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग ये रिजल्ट वाले कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए आपको 1 और 2 लिखना है, तो क्यू -2 क्यू डिवाइड बाई ए। 2 और 3 लिखना है, प्लस क्यू -2 क्यू डिवाइड बाई ए। तो 1 2 2 3 और 1 और 3 लिखना है, प्लस क्यू क्यू और डिवाइड बाई डिस्टेंस है 2 ऐसे सॉल्व कर लीजिए। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, -2 प्लस 1/2 ऐसे। क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 1/2 -4, सो -7 क्यू स्क्वायर बाई ये 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। चेक करेंगे, ऐसा आना चाहिए। सो -7 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन।
ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। और ये मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। यहाँ है यूरेनियम न्यूक्लियस है और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चाहिए। तो और वैसे ही वो भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं प्रोटॉन, अगर पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा ई के बराबर 1.6 -19 कूलम। सो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो वो हो गया 1/4πε0। यहाँ चार्ज है Q, फिर यहाँ पे Q है और डिस्टेंस है R, ऐसे। सो सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला हुआ 9 × 10⁻⁹ ऐसे। ये है 1.6 × 1.6 10⁻32 10⁻32 हो गया, डिवाइड बाई R। R जो है वो 9 × 10⁻15। ये आंसर है जूल में। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जब सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा, ये 9 9 कट गया और 16 16 256 2.56 10⁻, ये हुआ 9 और ये 15 और 9 जो हो गया 24 24 और वहाँ से घटाएंगे 32, सो -8। चेक करिए 2.56 10⁻⁻8 जूल। सो 2.56 नहीं, पावर में क्या प्रॉब्लम है, मीटर में है, पावर में नहीं आ रहा है, पावर में मिस्टेक। सो सॉरी, मिस्टेक यहाँ पे हम लोग से गलती हुआ। 19 और 19 38 ना हुआ, 38 हुआ, तो 38 हो गया। यहाँ पे आप ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो ये है 24 और 24 और -38 -14 हो जाएगा। तो ये है आंसर -14। सो 2.56 × 10⁻⁻14 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू। आप जानते हैं कि इस तरह के सिस्टम में आपको 3 पोटेंशियल एनर्जी होगा, 1/4πε0। कैसे 3, कैसे मैं समझा चुका हूँ कि मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो पहले 1 2 का पेयर, 2 3 का पेयर और 1 3 का पेयर, तो ये 1 और 2 का पेयर, तो कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और बाई डिस्टेंस एक्स। 2 3 का पेयर, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पे, ये भी प्लस ये भी प्लस एक्स। फिर 1 और 3 का पेयर बनाएंगे तो माइनस स्मॉल क्यू बाई 2x, ऐसे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को 0 करना है तो इधर 0 कर लेंगे, ये तो ऐसे ही कैंसिल होगी। रिचेक -q + q + q, ठीक तो है। सो ये 0 कैसे आ रहा है, जैसे ये टर्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज 0, देन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, आंसर क्या 0 है क्या? नहीं। So -q + q, capital Q are placed under straight lines on the figure. Total potential energy of system is 0. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1 और 2 का, 1 और 2, ये एक प्लस है एक माइनस है, ये हो जाएगा। दूसरा हो गया और 2 और 3, तो 2 और 3 और डिस्टेंस इतना है। लास्ट में है 1 और 3, तो -q² बाई ऐसा हो जाएगा 2x, इस तरह से। चेक करिए जरा, चेक कर। सो क्वेश्चन में मिस्टेक था और यहाँ ऐसे लिखना था, ये एक्चुअली -q लिखना था, इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन में ही मिस्टेक था। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसका 1 और 2 तो ठीक है नेगेटिव हुआ, और 2 और 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, और 1 और 3 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ये था। अब अगर हम लोग 0 कर रहे हैं तो 0 करेंगे तो 1/4πε0, और ये सॉल्व करना हम लोग को, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, और प्लस यहाँ पे हो गया q² बाई 2x, ऐसे, ठीक।
और सॉल्व करते हैं इसको। सो आसान सा क्वेश्चन में करेक्शन था, क्वेश्चन में ही टाइपिंग एरर था। तो ये है आपका, और ये -4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x 2x सॉरी 2x। अब ये जीरो करना है, इस सिस्टम को जीरो करना है। जब जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस, अब 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ऐसे। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 4 कैपिटल क्यू, ऐसे। सो हम लोग का स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू निकालना था, स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू, आंसर है 4। से थ्योरी टाइप का है क्वेश्चन, जो भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दोनों मेडिकल का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है ब्रिंग टुवर्ड ईच अदर। तो इन ब्रिंगिंग एंड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड ईच अदर, ये दोनों को आप नज़दीक लाइए, इन दोनों को ऐसे नज़दीक लाइए, और जब नज़दीक लाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेज डिक्रीजेज। बड़ा आसान सा है, आप जानते हैं। आप ऐसे समझ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है, चार्ज है -E है, और दूसरा चार्ज भी है -E है, और डिस्टेंस है r है ये, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही हो गया ना, E स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r हुआ ऐसे। तो पॉजिटिव तो टर्म है, दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये आ रहा है फंक्शन। अगर r को घटाएंगे, इफ r को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रिंग करना है नज़दीक टुवर्ड ईच अदर। तो जैसे r घटाएंगे देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो बढ़ जाएगा। तो ऐसा आपको टिक करना था कि नाउ पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेज। और वहाँ पे वो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन और है, एक एम्स का भी क्वेश्चन है। तो चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफकोर्स जब लो से हाई पोटेंशियल शिफ्ट करेगा, जैसे आप जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे और ऐसे पोटेंशियल में पढ़े भी हुए हैं। ये है इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ऐसे कुछ लाइन्स ऐसे बना रहा हूँ, जैसे ये लाइन है, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ V1, ये लाइन हुआ V2, और ये लाइन है V3। हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। और ये है V1 बड़ा है V2 बड़ा है V3 से, ऐसे ये हम लोग जानते हैं। ये है बड़ा है V1। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नाउ प्लस क्यू शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगर मान लीजिए कि एक चार्ज है प्लस क्यू है, और इसको पॉइंट नंबर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये प्लस क्यू को शिफ्ट कर रहा हूँ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसे ऐसे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये है 3 to 1 ऐसे मूव कर रहे हैं। सो मोशन ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम 3 to 1। सो मोशन, ठीक है, ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट 3 to 1, पॉइंट जो है 3 to 0.1। तो अगर हम 3 से 1 पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। देन क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इनटू द वी, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ेगा, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव है, और चार्ज पॉजिटिव है तो अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। देन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। सो ऑप्शन में जो था वो हमें लिखना था इंक्रीजेस। सब पोटेंशियल पढ़े हुए हैं और उसको रिलेट करना था। नेक्स्ट एक एम्स का भी क्वेश्चन है, देखते हैं।
सिंपल क्वेश्चन ये है एम्स का क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि फॉर मोशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम 1 to 2, मोशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम 1 to 2, एक है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चाहिए था हमें पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। तो अभी तो पोटेंशियल एनर्जी अभी डिस्कस किया था आपने, कि आपने बात किया था कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट लेंगे, अगर आप ये पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 कर रहे हैं, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट 2 है, या आप इसको लिख रहे हैं कि पोटेंशियल V1 और V2, तो जैसे इधर आएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल 1 2 पॉइंट का, इसमें पॉइंट 2 मैंने इधर लिया है, इससे पहले वाले में पॉइंट 1 था, तो पोटेंशियल ऑफ 2 ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ 1, ऐसे ये है। तो ये आप जानते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि ये होता है Q और इंटू V है। चार्ज है पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव हुआ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर आपको ये प्लस E और V ऐसे लिखना है, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1। सो यहाँ पे पूछा गया था कि अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन मूव कर रहा है, अगर ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जिसका चार्ज है प्लस E और मूव कर रहा है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, सो ये डी डिस्टेंस मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीजेस। तो पहला एक लाइन आप क्लियर कर लीजिए, फॉर मोशन ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन फ्रॉम 1 to 2 the potential energy of proton will increases, the potential energy of proton will increases। तो एक आंसर है इंक्रीजेस। तो ये आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा एंड वर्क डन बाय फोर्स। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं फोर्स, इस पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स आप पढ़े हुए हैं, आप फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, क्योंकि फोर्स होता है क्यू ई। ठीक है, क्यू और ई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स जो हो गया क्यू पॉजिटिव है तो ई इंटू ई ऐसे, ये है। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क डन बाय फील्ड, ये जो टर्म हो गया, एक दो टर्म पूछा गया था, और वर्क डन ये लिखा हुआ था वर्क डन बाय फील्ड। तो वर्क डन आप जानते हैं एफ डॉट एस, बट इसमें निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स फोर्स देखिए क्यू ई, ये डायरेक्शन है आई की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, और दोनों के बीच में एंगल है कॉस पाई, कॉस पाई जानते हैं -1 हो गया। सो वर्क डन एक पूछा गया था वर्क डन बाय फील्ड, तो ये है निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस और वर्क डन बाय फील्ड एक ऑप्शन में था इसी में, तो निगेटिव हो जाएगा। तो था एम्स का क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पढ़ना था, पूछा गया था आपका। नेक्स्ट, यहाँ डी मेन का क्वेश्चन, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, ये है कैपिटल क्यू, इनके बीच में सेपरेशन स्मॉल डी, और ये है कैपिटल डी। कैपिटल डी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो तीन तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना ही है आपको। तो देखिए यहाँ पे फिर से आप बना सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ऐसे ऐसे चार्ज। तो इनके बीच का सेपरेशन जो हुआ, इनके बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल डी। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो आप जानते हैं d/2 हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है d/2, ये भी d/2, तो ये यहाँ से सेपरेशन लेंगे, इस जगह से सेपरेशन, यहाँ से इसके बीच में सेपरेशन लेंगे, तो कैपिटल D माइनस d/2, कैपिटल D माइनस d/2, और ये जो सेपरेशन लेंगे, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन लेंगे ऐसे, तो वो हो गया कैपिटल D और प्लस d/2, ऐसे, ये ऐसे।
बाकी 3 पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 1/4πε0। देखिए ये और ये, सो माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई डी, ये और ये प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कैपिटल डी प्लस डी बाई टू, और फिर ये वाला माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डी माइनस डी बाई टू। हो गया, सॉल्व करना है इसको सॉल्व करके छोटा फॉर्म करना है। और ये एक कंडीशन है, स्मॉल डी बहुत छोटा है कैपिटल डी के कंपेयर में, तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो ये है 1/4πε0, ये है माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू कॉमन निकल जाएगा, ये सॉल्व करेंगे नीचे में हो जाएगा ये आपका ऊपर में कैपिटल डी माइनस डी बाई टू और माइनस ये कैपिटल डी और माइनस डी बाई टू, और नीचे में हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 ऐसे। तो ये कैंसिल कर लेंगे, ये वाला और ये कैंसिल हो गया, सो ये है माइनस डी। सो 1/4πε0, सो माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई डी ऐसे। ठीक है, सो माइनस डी बाई टू माइनस डी हो गया माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डी, और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 ऐसे। ठीक है, और छोटा करते हैं, वो तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। देखिए सो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा आपका 1/4πε0 ऐसे, तो माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई डी माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डी, और यहाँ पे अगर हटा लेते हैं कैपिटल डी स्क्वायर तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर ऐसे। ठीक है, सो स्मॉल डी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है मच मच लेस देन कैपिटल डी ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर आप डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर करेंगे तो ये नेग्लेजिबल है और नियरली जीरो हो जाएगा ऐसे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म। ठीक है, तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो है 1/4πε0, ये है माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी और ये है माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी बाई डी स्क्वायर, ये है रिजल्ट ऐसे। तो ये है आंसर, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर है आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी मेन क्वेश्चन और आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। पहले एडवांस में आया था क्वेश्चन और फिर इसी को मेन में पूछा गया। क्वेश्चन है कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे 4 कॉर्नर पे क्यू है, यहाँ छोटा क्यू स्मॉल क्यू है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो है, तो कैपिटल क्यू चाहिए। अपने मन से साइड मान लीजिए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये साइड ए है, अपने मन से ऐसे लिख लेंगे, तो ये साइड भी ए होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर होगा। और अगर ये राइट एंगल है तो ये साइड जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ए रूट 2, ये साइड जो हो गया ए और रूट 2 होगा ऐसा। ठीक है, अब हम लोग प्लान करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हम लोग लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसे। तो लिखने का तरीका क्या है, तो 1/4πε0, 1/4πε0 हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी 3 होगा, एक होगा 1 and 2, 2 and 3,
1 and 3। तो 1 and 2 करेंगे तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बाई ए, और 2 and 3 करेंगे तो स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू बाई ए, और फिर 1 and 3 करेंगे तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बाई ए√2, ए √2, ऐसे। ये है रिजल्ट। बाकी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फिर से आप यहाँ पे लिख ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन है, स्मॉल क्यू सब में कॉमन है, स्मॉल क्यू बाई ए, तो स्मॉल क्यू बाई 4πε0 ए, ये कॉमन निकाल देंगे तो ये है कैपिटल क्यू प्लस यहाँ पे स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई √2। अब ये टर्म जीरो है, ये हमें जीरो करना है, तो ये है जीरो, सो क्यू बाई 4πε0 ए। यहाँ है स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू 1 प्लस 1/√2, ठीक है। ये टर्म तो जीरो हो गया, तो फंक्शन बन गया स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू और 1 प्लस 1/√2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसा ये फंक्शन बन गया। यहाँ हटाएंगे तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू और ये हो गया √2 प्लस 1 अब बाई√2, ऐसा। सो कैपिटल क्यू तो आंसर में चेक करेंगे, कैपिटल क्यू तो माइनस स्मॉल क्यू √2 और डिवाइड बाय √2 प्लस 1, तो आंसर ये रहेगा। चेक कर लेते हैं, अगर आंसर ऐसा नहीं है तो हम लोग फिर से चेंज करेंगे इसको। सो चेक करिए, तो माइनस क्यू और √2 प्लस 1, यह है आईटी मेन में भी यही आंसर है और एडवांस में भी यही है। नहीं, एडवांस में आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल देन एडवांस में ऐसा आंसर नहीं है। आईडी मेन में तो यही आंसर है, आईडी मेन के क्वेश्चन में यही आंसर है, -√2 और क्यू और √2 और प्लस 1, ठीक है। एडवांस में नहीं है, एडवांस में ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ क्यों ऐसा नहीं है, तो ऊपर में अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो एडवांस में आंसर ऐसा नहीं है, आईडी मेन में यही है। तो देखिए एडवांस में क्या किया हुआ है इसमें आंसर में, कि इसके आंसर में ऐसे कर दिया है एडवांस में, स्मॉल क्यू अपने मन से √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लीजिए, √2 से वो मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना था, ऐसे करना था, ठीक है। क्योंकि आंसर देख करके पता चल रहा है कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो वो एक जो छोटा मोटा सिंपल चेंजेस है, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए ये है माइनस, तो ये 2 हो जाएगा, -2q, तो -2 और q और डिवाइड बाई ये नीचे जाएगा तो 2 प्लस √2, तो ये है 2 प्लस √2, ऐसा। तो ये है आंसर, ये आंसर हो। तो आईटी एडवांस में ये इस फॉर्म में आंसर है, ठीक है, बी आंसर हो। तो थोड़ा मोटा चेंजेस रहेगा, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। तो आईडी मेन का, एडवांस का, मेडिकल में भी आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, मेडिकल क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये तो वही कॉन्सेप्ट है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे चार्ज चेंज कर दिया गया है, ये Q0 है, -Q, और वो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम उसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, यहाँ भी Q0 चाहिए आपको। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनाना हो, ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 1/4πε0 ऐसे, ठीक है। अगर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे ये, तो माइनस और Q0 और Q और डिवाइड बाय L, ठीक है। यहाँ इसके बारे में लिखेंगे तो माइनस और Q0 और Q और बाय L, और इसके लिए लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस Q² बाई L√2 ऐसे ये।
जीरो करेंगे, जीरो करिएगा तो जीरो करने पे ये खत्म हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये माइनस इधर बाहर निकलेगा, तो ये हो गया आपका 2 क्यू नॉट और इंटू क्यू, और यहाँ पे जो हो गया वो क्यू स्क्वायर बाई एल, और √2, एल एल कट जाएगा और √2, तो क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्यू नॉट जो है क्यू बाई 2 √2, ये सो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 √2। चेक कर लीजिए, आंसर होगा ही। ठीक, सो इसमें भी आंसर देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में नहीं है और लिखा हुआ है ऐसे। सो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2 और q, और बाई अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हुआ, और 4 अंदर जाएगा 16√32। तो आंसर कभी कभी देख रहे हैं कि चेंज किया रहता है, तो वो आपका आंसर ये है, बट ऑप्शन में ये लिखा हो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर लिया कीजिएगा अपना आंसर। नेक्स्ट है ये भी वही क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम जीरो है तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी आपको 3 पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और ये है 1 and 2, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, फिर 2 3 स्मॉल क्यू बाई ए, प्लस अगेन 1 3 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो करेंगे तो जीरो करने पे ये देख लीजिए यहाँ पे, और 2 इफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो करेंगे तो 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो 2 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2। आसान सा एकदम इजी क्वेश्चन। यह है IT एडवांस का क्वेश्चन। IT एडवांस का स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्राइंग बना दिया। लिखा हुआ 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया एट डिस्टेंस A, और लेफ्ट और राइट में है ओरिजिन से, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ Q। इनिशियल फिगर ये है। अब ये Q को हल्का सा डिस्प्लेस करना है, हल्का सा x अमाउंट से इधर डिस्प्लेस करना है। वो लिखा हुआ x मच 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 लेस देन A। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, इनमें से कोई ऑप्शन। पहले IT एडवांस में आया, फिर बाद में मेडिकल में पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1 2 2 3 1 3 लिखते हैं, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आप सबसे पहले बाहर कर लीजिए, और ये यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हुआ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, प्लस फिर से 2 3 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, और 1 3 तो प्लस क्यू क्यू बाई 2a, ये है, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे, तब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ध्यान से, ये है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये देखिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स ए प्लस एक्स, थोड़ा सा हल्का सा ए प्लस एक्स, तो ये हो गया ए प्लस एक्स। फिर से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो ये है ए माइनस एक्स प्लस ये है कैपिटल स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई 2a, ये हो गया ऐसे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ये जो है यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल, ऐसा।
प्लानिंग करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 ऐसे। सो ये हो गया। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन निकाल दीजिए, तो 1/a+x प्लस 1/a-x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2/a। ये है रिजल्ट ऐसे। नेक्स्ट सॉल्व करते रहिए, है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, आसान सा है। 4πε0, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a-x a+x, तो यहाँ हो गया 2a और डिवाइड बाई a² माइनस x² माइनस 2/a। चेक कर लीजिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट डेल्टा यू और छोटा करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 4πε0, ये क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे है 2a² माइनस ये इसके साथ जाएगा तो 2a² माइनस x², ये हो जाएगा a² माइनस x², ऐसे सॉल्व कीजिए। डेल्टा यू, ये 2a² कट जाएगा, ऊपर में 2x² हो जाएगा, तो ये है 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और x² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4πε0 और अगर a क्यूब आप बाहर निकाल दें, जैसे a तो पहले से था, a² बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस x²/a², और अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिखा हुआ है पेपर में, लिखा हुआ था कि x मच लेस देन a, तो आप लिख सकते हैं x²/a² जो है वो नियरली 0, क्योंकि बहुत छोटा डाटा है, तो x²/a² का डाटा यहाँ पे हटा लेंगे। जैसे ये हटाएंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो कुछ ऐसा आ गया। 2, ये 2 भी हटा सकते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ऊपर में x², और यहाँ पे है 2πε0 और ये है a क्यू। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू x², ऐसे, तो ये रिजल्ट होगा। ये तो है एडवांस और सेम क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 चार्जेस Q1 और Q2 Q3 ऐसे रखा हुआ है। इनिशियल तो ये फिगर है, इनिशियल ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इनिशियल जो है वो फिगर कुछ ऐसा है, ऐसे। ये है Q1 और ये है Q2 और ये है Q3। इनिशियल ये है Q1 Q2 Q3 है, और ये है 30 सेंटीमीटर और ये है 40 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स ये वाला डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, ये इनिशियल जो है अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल ये फाइनली बोला जा रहा है कि ये Q3 को मूव करना है सर्कुलर आर्क बनाते हुए C2D, ऐसे, ठीक है। तो फाइनल देखिए यहाँ पे, अब फाइनल कुछ ऐसा लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे, ये इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है, Q1 Q2 को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये है Q1, ये है Q2, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये है कितना, तो 30 सेंटीमीटर, और इसको मूव कराना है। इसको जब ऐसे मूव करके लाएंगे D तक, यहाँ तक D तक, A B और D, यहाँ पे D तक लाना है, ऐसे ऐसे ये लाना है Q3, ऐसे। तो ऐसे मूव करते हुए सर्कुलर आर्क के अलोंग C से D लाना है, तो ये डिस्टेंस
ये टोटल रेडियस अगर 40 है तो ये भी रेडियस 40, 30, ये हो जाएगा 10, ये है 10 सेंटीमीटर, यही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये के का वैल्यू चाहिए, ठीक है, आसान सा है, इनिशियल और फाइनल। चलिए इनिशियल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, बताइए, ये है 1/4πε0 बाहर निकाल दीजिए, ऐसा 1 और 2, Q1 और Q2 और सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में 0.3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Q1 Q3 प्लस Q1 और Q3 40 सेंटीमीटर, ये है 0.4 और प्लस Q2 Q3 और ये है 0.5, ये है, ऐसा होगा, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल देखिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है 1/4πε0, 1/4πε0, Q1 और Q2 और डिवाइड बाई 0.3, ये 1 2 2 3 प्लस यहाँ हो जाएगा Q2 और Q3 और डिवाइड बाई 0.1 और Q1 Q3 प्लस Q1 और Q3 और डिवाइड बाई 0.4, हो ना, देखिए चेक करिए। तो यहाँ पे है Q1 Q2 बाई 0.3, Q1 Q3 बाई Q1 Q3 बाई 0.4 और ये यहाँ पे Q2 Q3 बाई 0.5। बाकी आपको सॉल्व करना है, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए तो डेल्टा यू, अगर हम लोगों को डेल्टा यू निकालना है तो ये है 1/4πε0 फाइनल माइनस इनिशियल, 1/4πε0 फाइनल, और ये और इनिशियल ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे Q2 Q3 ये जो हुआ तो फाइनल ये करेंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, ये 1/0.1 और माइनस 1/0.5 ऐसे, प्लस Q1 Q3 1/0.4 और माइनस Q1 Q3, अरे ये भी तो कट जाएगा, ये वाला डाटा भी कट गया, रुके, अब तो एकदम आसान है, ये वाला कैंसिल हुआ और Q1 Q4 बाई 0.4 ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इतना तो बचा, सॉल्व करना है। ये ऊपर जाएगा 10 और ये ऊपर जाएगा 2, तो 8 तो हो रहा है यहाँ पे 8, Q1 Q2 8, सो Q2 Q3 तो Q3 और डिवाइड बाई 4πε0 8 Q2, यही आएगा। यहाँ हो जाएगा 10 और ये डिवाइड करेंगे, यहाँ ऊपर जाएगा तो 2 और 8 हो जाएगा 8 Q2, यही तो रिजल्ट है, ऐसा। और कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे Q3/4πε0 के चाहिए, के का वैल्यू 8 Q2, देखिएगा ऐसा, के जो चाहिए था वो है 8 Q2, ये है आंसर में। नेक्स्ट, ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मेडिकल का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट थोड़ा सा फिगर भी था। इनिशियल फिगर ये है कि एक 4Q है और -Q है, ये D/2 और ये सेंटर पे रखा हुआ, और ये जो है एक सर्कुलर आर्क को फॉलो करते हुए फाइनल जो है यहाँ से यहाँ चला गया, तो अगर ये रेडियस है D/2 तो ये वाला भी D/2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या चार्ज क्यू का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये बताना है और कितना अमाउंट से। चलिए प्लान करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और फिर फाइनल लिखना है, चेंजेस देखना है, चेंजेस पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इंक्रीज किया, चेंजेस नेगेटिव है तो डिक्रीज किया और कितना अमाउंट से। तो हम लोग निकालते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए तो 1/4πε0 पहले कॉमन निकाल दीजिए, ऐसे फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड तो 4Q² डिवाइड टू 4Q² और ये है D/2, ऐसा
सेकेंड थर्ड माइनस क्यू स्क्वायर और ये है d/2। और ये जो हुआ फर्स्ट 1 2 2 3 1 3 -4q² और डिस्टेंस है d -4q², डिस्टेंस है d। ठीक है, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेक कर लीजिए। तो 1 और 2 का तो प्लस हुआ d/2, 2 और 3 माइनस हो गया d/2, 1 और 3 माइनस हो गया d। ठीक है, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 ये 4q² / d, 8 और q² / d ऐसे, और ये हुआ माइनस और 2q² / d, और ये है माइनस ऑफ 4q² / d ऐसे ये। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गया आपका, यहाँ से घटाएंगे तो 6 हो गया q² / d। ठीक है, ये हुआ आपका 2q² और डिवाइड बाई d 4πε0 d। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पहले ये लिख लेते हैं और ऐसे ही फाइनल लिखते हैं, फिर देखते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे अब लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यू फाइनल करते हैं, इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है कॉमन 1/4πε0, तो कॉमन ही निकालेंगे आप। फर्स्ट 1 और 2 इसको मान लीजिए। ठीक है, तो माइनस ऑफ 4q² और ये डिस्टेंस जो होगा वो d, यहाँ से इस और इसका डिस्टेंस d। सेकेंड इसको ले लीजिए, माइनस जो है q² और डिस्टेंस है d/2, और इसको लेंगे तो प्लस 4q² और डिस्टेंस d प्लस d/2, 3d/2 ऐसे। ये अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये और ये -4q² डिस्टेंस है d, -q² डिस्टेंस है d/2, और +4q² डिस्टेंस d प्लस d/2, 3d/2। सॉल्व करते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 1/4πε0। ये है आपका -4q² / d माइनस और 2q² / d, और ये हुआ प्लस और ये हुआ 8 और q² और डिवाइड बाई 3d। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी q² / 4πε0 d। ये है -6 प्लस 8/3, -6 प्लस 8/3। ठीक है, चेक कर लीजिए। -6 प्लस 8/3। यहाँ पे घटाएंगे, और ये हुआ आपका 6 और 18 और 8 -18 -10, 4πε0 d और इंटू 3 ऐसे। ये हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये q² / 4πε0 d, और ये है -10/3। ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिजल्ट। ये q² / 4πε0 d और -10/3, q² / 4πε0। तो ये देखिए आपका ये नेगेटिव है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेस देन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज विल डिक्रीजेज। तो एक तो आंसर होना चाहिए डिक्रीजेज है, और कितना अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है तो वो देख लेते हैं। यू फाइनल लेस देन यू इनिशियल, देन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज या सिस्टम विल डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। कितना अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज किया तो डिक्रीजेज का आप अमाउंट लिख लीजिए, क्योंकि आंसर में अमाउंट डिक्रीजेज इंक्रीजेज दो लिखा हुआ था। तो या तो आंसर बी है या डी है। और अब हम लोग चेक करते हैं कितने अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है। सो डेल्टा यू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज करना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए, ये होता है डिक्रीज। तो पहले चेक करना था डिक्रीज कर रहा है कितना अमाउंट से, इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 डी कॉमन है, और यहाँ है इनिशियल, इनिशियल यहाँ पे 2 और माइनस यहाँ पे करेंगे -10/3। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो जाता है, और 16/3 यहाँ पे 16/3 क्यू स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा ये 16, तो 4 से कट जाएगा 4, और यहाँ पे है 3πε0 डी। यह है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आंसर है आंसर बी, आंसर है। तो पैटर्न वही था, मेडिकल का जैसा पैटर्न था उसी जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट।